आज ज्ञान मीमांसा क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं, आपकी सफलता कदम चूमेगी। और ऐसे ही हमारे प्रिय शिष्य हरिराम गुप्ता जी एसएससी जीडी के बीएसएफ विभाग में चयनित हुए हैं। यह कार्यक्रम उनके सम्मान में रखा गया है और हरिराम गुप्ता जी अभी आएंगे आपके बीच। दो शब्द आपके उत्साहवर्धन के लिए कुछ कहेंगे और अपने किस तरह से वह सिलेक्शन पाए हैं, कितनी रोचकता के साथ शिक्षा में लगे हुए थे, वह आपको बताएंगे। हरिराम गुप्ता जी आए, आपका स्वागत है। तो चकनाचूर हो गया। थोड़ा 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 आप बिल्कुल मिठाई खाइए। सर यहाँ भी बंद है। अच्छा हाँ, रुक जाइए। आइए सर, अरे आइए प्रमोद जी, आइए प्रमोद जी आइए। लोगों के बीच हरिराम गुप्ता जी का सिलेक्शन हुआ है, जो ट्रेनिंग से अभी अभी आए हैं। तो कुछ दिन क्या पहले 3-4 दिन पहले हम बात किए हैं कि अब आप पहले आप छात्र के रूप में थे, हमारे प्रिय छात्र, और आज हम लोग के बीच एक अधिकारी के रूप में आए हैं और अपने अधिकारी रूप को धारण करते हुए किन किन विषम परिस्थितियों से जूझते लड़ते आए हैं और सामना करते हुए इस पद को धारण किए हैं। हरिराम गुप्ता जी, आप हमारे प्रिय छात्रों को थोड़ा सा उत्साहवर्धन 2 शब्दों में करें। सबसे पहले तो मैं स्पेशल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने मेरे सम्मान के लिए इतना कुछ किया है और आप लोगों को भी तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना समय दिया मुझे। और रही बात सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन में हमारे जो है सबसे बड़ा योगदान हमारे ये एक गुरु ये हैं और एक गुरु हमारे तौफीक सर हैं, जो कोडीराम के निवासी हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान है। और जो भी आगे सिलेक्शन में माता पिता का तो योगदान हमेशा रहता ही है। और मैं आगे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी मेहनत हमेशा करते रहिए, धैर्य बनाए रखिए और सिलेक्शन एक दिन ज़रूर होना ही होना है। मैं भी कई बार रास्ते से विचलित हो गया था, लेकिन ये सर हैं और हमारे जो सर हैं सब हम लोगों को फिर से समझाए हमको कि आप कोशिश करते रहिए और आप सफलता पे कदम चूमेगी। मैंने 2018 में भी फॉर्म अप्लाई किया था और मैं जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मेरा 16 नंबर था। और जो कांस्टेबल हुआ था, कांस्टेबल में भी अच्छा नंबर था मेरा, लेकिन उसमें नहीं हो पाया था। 2021 में भी जीडी का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें हो गया था, लेकिन उसमें जो क्या हुआ था, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट जो था वो मेरा जैसे कि उसमें प्रॉब्लम था एक जो डेट के पहले का था। कास्ट सर्टिफिकेट मेरा डेट से पहले का था, तो उसमें मुझे बाहर कर दिया गया।
फिर मैंने 2022 वाला भी डाला, 2023 में डाला, और इसमें मैंने अच्छा नंबर लेके आया, और इसमें मेरा चयन हो गया। और रही बात चयन में, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका तो गुरु की होती है। जो गुरु है हमारे सबसे बड़े गुरु, तो हिंदी, बिना हिंदी के आप ना तो यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी या फिर एसएससी जीडी, बिना हिंदी के आप लोग नहीं क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो हिंदी वाले सर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके बाद मैथ होता है, सबसे इम्पोर्टेंट वो भी होता है। तो हिंदी के बाद मुझे मैथ में सबसे बड़ा योगदान दिया तौफीक सर ने, जो कोड़ीराम के निवासी हैं। अ, अ, हाँ, हाँ। और उसके बाद जीके जीएस पढ़ाने वाले दिवाकर सर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, और मेरे लिए स्पेशल समय लोग निकाल के और मुझे पढ़ाते थे, और बीच बीच में मुझे भी पढ़ाने का अवसर दिया उन्होंने। मैं भी मैथ पढ़ाता था वहाँ पे, छोटे छोटे मैथ के क्वेश्चन रहते थे, तो जो सॉल्यूशन रहता, जो डाउट रहता था क्लास के बाद या फिर क्लास में, मैं सबको सॉल्व करता था। और सर आप लोग बढ़िए सर। हाँ सर, और बोलो ना। हाँ, हाँ। मैं लगभग मैं लगभग देखिए, सुबह के टाइम उठता था, उठने के बाद डायरेक्ट कोचिंग जाता था। कोचिंग में करीब 3 से 4 घंटे कोचिंग पढ़ता था। कोचिंग से आने के बाद फिर 1 घंटे नाश्ता खाना खाने के बाद 2 घंटे आराम करता था। और मेरा सबसे फेवरेट गेम है पबजी। मैं पबजी बहुत खेलता था, और अभी भी खेलता हूँ, समय मिलता है तो। अभी तो फिलहाल ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए समय नहीं मिलता है। लेकिन मैं उसके बाद 2 घंटे खेलने और खाने के बाद मैं 2 घंटे बाद 2 बजे पढ़ाई स्टार्ट करता था, और लगभग 3 या 4 बजे तक पढ़ाई करता था। फिर उसके बाद बंद करके फिर शाम को टहलने, बाग वगैरह है साइड में, तो बाग में घूमने चला जाता था। वहाँ पे खेल उल के आता था 7 8 बजे। उसके बाद खाना खाता था। खाना खाने के बाद करीब 8 9 बजे तक खेलता था। उसके बाद 9 बजे के बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट करता था, और रात के लगभग 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 2 बजे तक पढ़ता था। सुबह जब एग्जाम नज़दीक आता था तो लगभग 2 2 बज जाते थे रात में, पढ़ते पढ़ते पता नहीं चलता था। स्पेशल पढ़ाई जो है लेक्चर के रूप में करता था मैं, जैसे कि जो लेक्चर देते हैं ऑनलाइन लेक्चर होता है, उसमें जीके हुआ, जीएस हुआ, वो सब लेक्चर लेते थे। और मैथ का जो पहले तो ऑनलाइन भी पढ़ते थे, फिर ऑफलाइन भी पढ़ते थे, और फिर अपने सॉल्यूशन भी निकालते थे कि मैं कैसे कर सकता हूँ, उसका अलग से ट्रिक निकालते थे। इस हिसाब से मैंने पढ़ाई किया है। और ज़्यादातर पढ़ाई मैंने, समझ लीजिए कि अगर आपको आगे पढ़ना है तो कम ही समय दीजिए, लेकिन उसको ध्यान से पढ़िए। लगभग अगर आप लोग 8 घंटे देते हैं पढ़ाई में, तो आपको 4 घंटे दीजिए, लेकिन उसको कंसंट्रेट के साथ यानी ध्यान से पढ़िएगा, तो आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाएगा। और आपने हम लोग को इतना समय देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।